दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं त्रेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ विधानसभा में किरण देव ने विधायक के रूप में शपथ ग्रहण किया। साहित्य ऋषि लाला जगदलपुरी के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बहुत ही जल्द सभी रथों को सुरक्षित घेरों के अंदर पहुंचाया जाएगा। नारायणपुर विधायक केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में देवभाषा संस्कृत में किया शपथ ग्रहण। अब खबरें विस्तार से। भाजपा सरकार बनने के पश्चात छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का पहला सत्र हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा में किरण देव ने विधायक के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जगदलपुर विधानसभा के समस्त देवतुल्य जनता के समर्थन और आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाऊंगा और क्षेत्र का विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कार्यरत होंगे। जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय, दंतेश्वरी माई की जय। जिला प्रशासन एवं लाला जगदलपुरी केंद्रीय ग्रंथालय जगदलपुर द्वारा साहित्य ऋषि लाला जगदलपुरी के जन्म दिवस पर साहित्य परिचर्चा, पुस्तक विमोचन एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। लाला के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ साहित्यकारों को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। सर्वप्रथम साहित्यिक चर्चा में वरिष्ठ साहित्यकारों ने लाला की जीवनी पर अपने स्मरण सुनाए। मुख्य रूप से पद्मश्री धर्मपाल सैनी, BL विश्वकर्मा, सुभाष पांडे, दादा जोकाल, अवध किशोर शर्मा, सनत जैन, बलवीर सिंह कच्छ, विजय सिंह, BNR नायडू, विनय श्रीवास्तव ने अपने विचार रखे। लाला पर आधारित स्थानीय साहित्यकारों के स्मरण पर आधारित पुस्तक लाला जी बसे हृदय में का विमोचन किया गया, जिसका प्रकाशन पाती प्रकाशन द्वारा किया गया है। अंतिम सत्र में कवि सम्मेलन में उपस्थित कवियों द्वारा काव्य पाठ किया गया। साथ ही इस अवसर पर लाला जी के लिखे हलवी गीतों की संगीतमय प्रस्तुति बादल के कलाकारों द्वारा दी गई, जिसमें जिले एवं अन्य जिलों से आए साहित्यकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कि वो इन चीज़ों को हर व्यक्ति को संदेह की नज़र से देखने लगे, क्योंकि आज की दुनिया में आप विश्वास करते हैं तो विश्वास आपको मिलेगा ये जरूरी नहीं। और शायद लाला जी इसका शिकार बार बार हुए और इसीलिए वे बार बार प्रताड़ित या प्रभावित। लाला जगदलपुरी केंद्रीय ग्रंथालय में आज लाला जगदलपुरी जी के जन्मदिन के अवसर पर साहित्यिक आयोजन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाला जगदलपुरी जी हमारे बस्तर ही नहीं देश के मूर्धन्य साहित्यकार रहे हैं और उन्होंने अपनी लेखनी से इस धारा को बहुत ही क्या बोलना चाहिए अच्छे आलेख दिए हैं, कविताएं दी हैं। तो उन्हीं को याद करते हुए हम बस्तर साहित्य महोत्सव का आयोजन लाला जगदलपुरी केंद्रीय ग्रंथालय में हमेशा करते आए हैं। ये हमारा तीसरा साल है और इसमें हमारे बस्तर जिले के साहित्यकार, इनके साथ ही दंतेवाड़ा और आसपास के अंचल के जो साहित्यकार सम्मिलित हुए हैं और उनके लाला जी के संदर्भ में आलेखों को हम लोग सुनेंगे और साथ ही इसके बाद में काव्य गोष्ठी होगी जिसमें सभी उपस्थित कवि अपनी कविता करेंगे। बस्तर में मनाया जाने वाला विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व सालों से विजय रथ और फूल रथ के सहारे पूरा होता है। इन रथों के निर्माण में करीब 50 घन मीटर नई लकड़ियों का उपयोग किया जाता है।
इतनी बड़ी संख्या में लकड़ी का उपयोग कर बनाए गए रथ की सुरक्षा को लेकर टेंपल कमेटी और जिला प्रशासन अभी तक से कोई भी कवायद नहीं कर सका है। लापरवाही का आलम यह है कि 3 दिन पहले दंतेश्वरी मंदिर के पास खड़े किए गए फुल रथ को यहां से शिफ्ट करने की योजना टेंपल कमेटी ने बनाते हुए पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे थे। रात को यहां से शिफ्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब तक ना तो इस रथ को हटाया गया है और ना ही आसना के बादल में भेजा गया है। रथ को वहां पर प्रदर्शनी के लिए जगह तैयार किया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों रात्रि के समय एक अर्धविकसित महिला रथ के ऊपर चढ़कर नाच रही थी, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। गनीमत यह थी कि वह महिला ऊपर से नीचे नहीं गिरी और अपने से ही सकुशल रथ के नीचे उतर गई, नहीं तो कोई अप्रिय घटना भी हो सकती थी। दशहरा पर्व का जो रथ है उसमें पिछले दिनों में कुछ अज्ञात एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके संबंध में हमारे द्वारा संज्ञान लिया गया। रथ में अभी जो उसके ऊपर चढ़ने का जो रहता है उसको बंद करा दिया गया है। रथ को एक प्रॉपर स्थल पे अभी उसको व्यवस्थित करके रखा जाना, उसमें थोड़ी बहुत बढ़ई लोगों पे काम कराना, जिसके उपरांत रथ को व्यवस्थित रखा जाएगा। और टेंपल कमेटी की इस संबंध में बैठक ली जानी है। तत्पश्चात जो भी उसमें उसकी सुरक्षा संबंधी, बैरिकेडिंग संबंधी जो भी उसमें निर्णय लिया जाना है, उसके उपरांत ये कार्रवाई की जाएगी। आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद एवं नारायणपुर के देवतुल्य जनता के स्नेह से नारायणपुर विधायक केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के 6ठम विधानसभा सदस्य निर्वाचित होकर सदन में देवभाषा संस्कृत में शपथ ग्रहण किया एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए संकल्प लिया। अहम केदार कश्यप विधानसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुणां विधास्ये तथा यत् पदं ग्रहीतुमः मुद्यतस्मि तस्य कर्तव्य यानी श्रद्धापूर्वकं निर्वाक्ष्यामि। भाजपा सरकार बनने के पश्चात छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का पहला सत्र हुआ। विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों ने शपथ लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व छत्तीसगढ़ शासन में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विधानसभा सदस्य होने की शपथ ली। छत्तीसगढ़िया लाल पटका सिर में बांधकर व गले में लटकाकर अरुण साव ने शपथ लेते हुए कहा, मैं अरुण साव विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होए हूँ। ईश्वर के शपथ लेवत हूँ कि विधि से स्थापित भारत के संविधान में सही श्रद्धा और निष्ठा रखी। विधानसभा में शपथ लेते हुए अरुण साव ने प्रदेश की जनता को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने राज्य की बागडोर सही हाथों में सौंपा है। मैं अरुण साव विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होए हूं। ईश्वर के शपथ लेवत हूं कि मैं विधि ले स्थापित भारत के संविधान में सही श्रद्धा और निष्ठा रखी हूं। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता ला अक्षुण्ण बनाए रहे और जौन पद ला मैं धारण करैया हूं ओकर कर्तव्य ला श्रद्धा पूर्वक निभाऊं। बीती रात सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक दोनों युवकों के नाम ठाकुर रोड निवासी राहुल पवार और वैभव गुप्ता बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कुम्हारपाड़ा की ओर से अपने निवास तकरीबन 12 बजे जा रहे थे।
इसी दौरान शहीद पार्क के पास हादसा हुआ। रात्रि करीब 12:30 बजे के आसपास की घटना है, जब कुम्हारपाड़ा से कोतवाली चौक की तरफ जो कार आ रही थी स्विफ्ट डिजायर, वो अनियंत्रित होकर शहीद पार्क चौक पे डिवाइडर से जाकर टकरा गई, जिससे ऑन स्पॉट 2 लोगों की, ड्राइवर और को ड्राइवर, उनकी मृत्यु हो गई है और जो 2 व्यक्ति पीछे बैठे थे वो घायल हो चुके हैं। जो 2 घायल हैं वो अभी खतरे से बाहर हैं, उनके पैर में गंभीर चोटें आई हैं और बाकी जो है पीएम कराया जा रहा है और आगे की योजना कार्रवाई की जा रही है। उन्नीस दिसंबर को कलेक्टर विजय दयाराम के ने समय सीमा की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जन चौपाल, जन शिकायत के प्रकरणों को सभी विभाग के अधिकारी प्राथमिकता से निराकरण करें। कलेक्टर ने बस्तर जिले के आकांक्षी विकासखंड तोकापाल में संचालित कार्यों और आकांक्षी विकासखंड के सूचकांकों के तहत विभागों द्वारा की जा रही कार्यों की समीक्षा करते हुए शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा धान उपार्जन केंद्रों में धान का उठाव और चावल जमा करने की स्थिति की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस, सुशासन स्वच्छता सप्ताह आयोजन और तैयारियों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविर में विभागों के अधिकारियों को उपस्थित रहने को कहा। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर सीपी बघेल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। उचित दर पर विक्रेता द्वारा राशन न देने के संबंध में बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल से ग्रामवासियों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गांव के उचित दर विक्रेता द्वारा ग्रामवासी को राशन नहीं दे रहा है। वह हर माह कुछ हितग्राहियों को राशन देकर अन्य हितग्राहियों को राशन से वंचित कर देता है तथा राशन को रोक देता है। यह लगभग 8 से 9 माह से ऐसा ही चल रहा है। इससे हम ग्रामवासी उचित दर विक्रेता से बहुत परेशान हैं। कई बार तो एक माह का राशन अभी तक कई परिवारों को नहीं मिला है। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के साथ ऐसा छल किया जा रहा है वह बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस सरकार में सभी वर्गों को लेकर चलने का कार्य किया जा रहा था, वह अब भाजपा सरकार में कुछ रसूखदार दुकानदार लोगों को गुमराह कर इससे वंचित कर रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में समस्त कार्यकर्ता व ग्रामवासी उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।